जीवन में जब भी हम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, चिंताएं हमें घेर लेती हैं या समय मुश्किल भरा होता है, तो हमें एक ही चीज ध्यान आती है, परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर तक हमें पहुंचाने का रास्ता बनती है प्रार्थना। असल में आत्मा से परमात्मा के संवाद का माध्यम ही प्रार्थना है। प्रार्थना करने से हम ईश्वर को अपनी चिंताओं के बारे में, अपनी विकट परिस्थितियों के बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में बता पाते हैं। प्रार्थना करने पर हमें अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना किसी नियत स्थान, समय या भाषा में हो ऐसा जरूरी नहीं। प्रार्थना इन सभी चीजों से परे होती है। जब हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करके प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। कभी भी अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, किसी विकटता में फंसे हुए हैं, चिंताएं आपको घेर रही हैं, तो हमेशा अपने दिल से कहिए कि ईश्वर इन सभी चीजों से बड़ा है और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कोई सिस्टम नहीं है। असली में प्रार्थना सिर्फ भावना है। हम किस भावना से ईश्वर को याद कर रहे हैं वही प्रार्थना है। सच्चे दिल से सबसे पहले अपनी भावनाओं से ईश्वर को अवगत कराएं। उसके बाद अपनी सारी व्यथाएं, चिंताएं, समस्याएं, अपनी सारी योजनाएं, संकल्प, विकल्प सभी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी किसी भी कार्य की योजना को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं और पूरी लगन से उस काम को करने में जुट जाते हैं, तो ईश्वर उस कार्य का श्रेष्ठ फल खुद ही हमें दे देते हैं। प्रार्थना मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। हम आज इतने भागदौड़ भरे दौर में जब दिन भर की दिनचर्या से गुजरते हैं तो कई ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हमें तनाव देती हैं, हमें दुख देती हैं, हमें परेशान करती हैं। ऐसे में प्रार्थना हमारी साथी भी बनती है और सारथी भी बनती है। प्रार्थना सारथी बनके हमें मार्ग दिखाती है। ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, यीशु, बुद्ध, महावीर या जिस भी गुरु को, ईश्वर को, भगवान को आप मानते हो, उनके श्री चरणों में, उनके ध्यान में प्रार्थना कीजिए, उन्हें याद कीजिए। जब भी हम अपने ईश्वर को याद करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें मिलती है। ईश्वर किसी न किसी माध्यम से उस ऊर्जा को हम तक पहुंचाते हैं। जब भी कोई स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्रार्थना सबसे अच्छा माध्यम है ईश्वर से संवाद करने की। इस दुनिया में, धरती पे, विश्व की कई क्रियाओं में हम ईश्वर की योजना को नहीं समझ सकते कि हमारे साथ जीवन में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। हम ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते, इसलिए हम कई बार आनंद फानन में, जल्दबाजी में परिस्थितियों को, व्यक्ति को, समय को, लोगों को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। ईश्वर जो कर रहा है वो कुछ सोच के कर रहा होगा, ये मानिए, और योजनाओं को बनाने का और उसका फल देने का कार्य उन्हें ही करने दीजिए। केवल हमारे मन में जो भार है उसे प्रार्थना के माध्यम से हल्का कर लीजिए। ईश्वर से संवाद कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर खुद ही मिलने लगेंगे। ज्यादातर देखा गया है, एक प्रचलित दोहा भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। असल में जब हम दुखी या परेशान होते हैं, जब तो प्रार्थना जरूर करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जैन स्थानक जाते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो प्रार्थना करना भूल जाते हैं। असल में प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोज दिन की शुरुआत करते समय और दिन को समाप्त करते समय ईश्वर को याद कीजिए। मैं बताता हूँ, बहुत छोटी सी 2 बातों को अगर आप दिन की शुरुआत और दिन के समाप्त करने पर ईश्वर से करेंगे तो आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप ऐसा मानेंगे
कि जैसे ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा आपके साथ चल रही है। आप सुबह जब भी उठते हैं तो उठते से एक प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छे दोस्त दिए और आज मैं इन इन कार्यों को करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो विशेष काम आप आज दिन करना चाहते हैं या ईश्वर से जो मदद मांगना चाहते हैं उसे दोहराएं। अपने पूरे लगन और मेहनत से दिन भर के कामों को कीजिए। इसके बाद रात को सोने से पहले फिर दोहराइए, धन्यवाद ईश्वर, आपने आज पूरा दिन मेरा साथ दिया, आज मैं इन इन लोगों से मिला, इन योजनाओं को पूरा कर पाया, इन कार्यों को शुरू कर पाया और आज मुझे इन इन तरीकों के अनुभव प्राप्त हुए। इसके बाद ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप दिन भर मेरे साथ रहे, मेरे साथ बने रहे और अलग अलग माध्यमों से मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद फिर दोहराइए, आप जो मालिक से मांगना चाहते हैं, उनसे मदद चाहते हैं, उसे दोहराइए। जब आप रोज सुबह और रोज रात को अपने ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु नानक से, यीशु से ये चीजें मांगने लगेंगे, ये चीजें दोहराने लगेंगे और उन्हें इस जीवन के लिए धन्यवाद देने लगेंगे, उनका आभार मानने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि किस तरह आप बेहतर ढंग से ईश्वर से संवाद स्थापित कर लेते हैं। वे आपकी मदद तो करेंगे ही, साथ ही इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ चलने लगेगी और इसके संकेत आपको मिलने लगेंगे। तो सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से जुड़िए और आप पाएंगे कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने जीवन को संचालित कर पा रहे हैं। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, इसी तरह आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप किसी विशेष विषय को मेरे माध्यम से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इन्हें जीवन में उतारें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।